हे गाइस, वेलकम बैक टू द कंसेप्ट। आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम प्रीवियस जो किया है उसका एक प्रीव्यू ले लेते हैं। हमने प्रीवियसली पहले और दूसरे लेक्चर में एक टी रेशोस निकालना सीखा था। उसमें हमने ये स्कीम पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल एंड सोना चांदी तोल। इसके अलावा हमने टी रेशोस के लिए एक टेबल भी देखा था। तो उससे हमने देखा था कैसे हम डिफरेंट एंगल्स पे टी रेशोस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टी रेशोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की टी रेशोस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कोई भी दो एंगल, लेट्स से θ1 एंड θ2, जिनका सम हमारे पास 90 डिग्री हो, उनके हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है बेसिकली, लेट्स से इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करना है, ए बी एंड सी, एंड इट इज़ राइट एंगल एट बी। और एक इसका एंगल सी है, एक इसका एंगल ए है। तो देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे जब हम, तो इसका मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, और b की वैल्यू है 90 डिग्रीज, उसको हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास एंगल a प्लस एंगल c विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90। तो इसका मतलब एंगल a प्लस एंगल c इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो इट मीन्स एंगल a एंड एंगल c आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक हो गया। तो इसका मतलब एक एंगल तो 90 हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में, और बाकी दो जो एंगल बचे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आइए अब हम देखते हैं इन एंगल्स की हमें टी रेशोज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए, लेट्स से हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रायंगल ए बी एंड सी, राइट एंगल एट बी। इस पे हम ये वाले एंगल पे मेजरमेंट्स करेंगे, और दूसरा ट्रायंगल भी ऐसा ही हम बनाएंगे कुछ, लेट्स से यहाँ पे ही बना लेते हैं। तो इट इज़ अगेन ए बी एंड सी। तो ये 90, और इस बार हम इस एंगल पे मेजरमेंट्स करेंगे। अब इस पे 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, जिस पे दोनों एंगल वो बेस, थर्ड साइड इज़ परपेंडिकुलर। अब इस पे देखिए, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये हमारे पास परपेंडिकुलर। चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसको। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट दिस। अब देखिए, पहले फर्स्ट वाला एंगल हम ट्रायंगल लेते हैं, एंगल सी वाला। तो देखिए, इसमें साइन ऑफ एंगल सी क्या आएगा? हमने स्कीम अभी अभी लिखी थी, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल एंड सोना चांदी तोल, साइन कोज और टैन। तो साइन सी क्या आ गया? सॉरी, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, साइन कोज एंड टैन। चलिए, अब ठीक हो गया। तो देखिए, साइन ऑफ सी क्या आएगा हमारे पास? P अपॉन H, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। क्लियर? दूसरी तरफ कॉज ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास? कॉज ऑफ ए क्या है? B अपॉन H, ए बी अपॉन ए सी। इसका बेस ये है, ए बी और ए सी तो हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा। अब देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इज सेम, राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड शुड आल्सो बी सेम। तो इसका मतलब साइन ऑफ सी इक्वल्स टू कॉज ऑफ ए। क्लियर? अब यहाँ से देखो, ए प्लस सी कितना था? 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब सी को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए। सिमिलरली मैं ए को भी लिख सकता हूँ 90 माइनस सी। तो यहाँ पे मैं सी को यूज़ करने जा रहा हूँ, सी 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉज ऑफ ए। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की
टी रेशोज आ जाएगी। तो मगर अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक पे साइन की वैल्यू निकालूंगा, दैट शुड बी इक्वल टू कॉज ऑफ सेकंड एंगल। तो दूसरी वाली करते हैं, लेट दिस मार्क फर्स्ट एंड देन सेकंड में देखिए, अगर हम कॉज ऑफ सी फाइंड करेंगे तो कॉज क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका बेस है BC, हाइपोटेन्यूस है AC। सिमिलरली अगर हम साइन ऑफ A फाइंड करेंगे तो साइन ऑफ A क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि BC अपॉन AC। इट मीन्स cos of C is equals to sin of A। Get that? अब C को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस A। तो I will write cos of 90 minus A and that will be equals to sin of A। तो ये मेरे पास भी एक रिजल्ट बन गया। सिमिलरली जब हम इनको आगे करते जाएंगे, जैसे tan लेके कोटेंजेंट लेके सीकेंट या कोसीकेंट लेंगे, तो हमारे पास ऐसे रिजल्ट आएंगे, tan ऑफ 90 माइनस A इक्वल्स टू कोटेंजेंट ऑफ A, और कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस A करेंगे, दैट विल इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ A। सिमिलरली सीकेंट ऑफ 90 माइनस A equals to cosecant of A and cosecant of 90 minus A equals to secant A। और ये दोनों भी लिख देते हैं साथ में, sin of 90 minus A equals to cos of A and cos of 90 minus A equals to sin A। तो ये 6 हमारे पास टी रेशोज बन गई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। गेट दैट? ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हो 2 मिनट पॉज करके। 1 मिनट ज़रा। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं उसको रब करता हूँ अभी। तो चलिए इन 6 को हम यहीं पे लिखा रहने देंगे। अब हम इससे रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम्स करेंगे, तो फटाफट लिखते हैं। पहले तो वही पंडित भद्री प्रसाद, हर हर बोल और सोना चांदी तोल। ओके, नेक्स्ट हमने लिखा साइन ऑफ 90 माइनस A equal to cos A। Similarly cos of 90 minus A equals to sin A। Similarly tan of 90 minus A equals to cotangent A। Cotangent of 90 minus A equals to tan A या tangent A। Secant of 90 minus A equals to cosecant A and cosecant of 90 माइनस A इक्वल्स टू सीकेंट A। तो ये 6 हमने अभी यहाँ से डिराइव किए। तो आपकी NCERT से ही प्रॉब्लम्स ली हैं इस बार मैंने। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज नंबर 8.3 की ये प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है, उसने बोला है इवेल्युएट साइन ऑफ 18 डिग्रीज अपॉन कॉज ऑफ 72 डिग्रीज। यस, ओके, बड़ा ही इजी सम है, इसको सोल्व करेंगे। तो साइन ऑफ 18 डिग्रीज अपॉन कॉज ऑफ 72 डिग्रीज। क्लियर? अब देखो साइन ऑफ 18 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72, क्योंकि अगर मैं 90 में से 72 को माइनस कर दूंगा तो वो मेरे पास ऐसे 18 ही बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 18 की जगह पे लिख सकता हूँ 90 माइनस 72। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉज ऑफ 72 डिग्री। अब देखो साइन ऑफ 90 माइनस सम एंगल इक्वल टू कॉज ऑफ दैट एंगल, तो इट मीन्स साइन ऑफ 90 माइनस 72
इक्वल्स टू कॉज ऑफ 72 अपॉन कॉज ऑफ 72, तो इट विल गिव मी 1. दिस विल बी माई आंसर. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम हो जाएगी. अब सेकंड प्रॉब्लम है, उसने बोला है इफ सीकेंट ऑफ 4a इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही देख लेते हैं, कोसीकेंट ऑफ a माइनस 20 डिग्रीज, और साथ में उसने बोल दिया 4a इज एन एक्यूट एंगल. 4a क्या है, एक एक्यूट एंगल है. तो उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ये 8.3 की प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे पास. चलिए इसको करते हैं, देखें. अब उसने क्या गिवन दिया हमें, सीकेंट ऑफ 4a इक्वल्स टू कोसीकेंट ऑफ a माइनस 20 डिग्रीज. अब देखिए 4a एक्यूट एंगल है, इट मीन्स 4a इज लेस देन 90, तो इट मीन्स a भी एक्यूट हुआ, a भी लेस देन 90 हो जाएगा. दैट इज अगर 4a इज लेस देन 90 है तो a तो 4a से छोटा ही होगा, लेस देन नहीं होगा, तो इसका मतलब a भी लेस देन 90, तो a भी एक्यूट होगा फिर ना. चलिए, तो सीकेंट 4a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए secant of some angle is equals to cosecant of 90 minus that angle. इसका मतलब secant of 4a को मैं let's say नंबर 1 मैं लिख सकता हूँ cosecant of 90 minus 4a से नंबर 2. तो from 1 and 2 cosecant of 90 minus 4a इक्वल टू cosecant of a minus 20 डिग्री. अब क्योंकि 4a और a एक्यूट एंगल्स हैं तो हम कोसीकेंट को हटा सकते हैं, तो 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्रीज. तो अब a वाली टर्म से एक साइड में कर लो, दूसरी कांस्टेंट टर्म से एक साइड में कर लो. इट विल गिव मी 90 प्लस 20 इक्वल्स टू a प्लस 4a. तो 90 प्लस 20 110, दैट विल बी 5a. तो a इक्वल्स टू 110 अपॉन 5, तो a इक्वल्स टू व्हाट, 22 डिग्रीज. ठीक है, अब हमने ये प्रॉब्लम सोल्व कर ली, हमने आंसर निकाल लिया, a की वैल्यू आ गई. अब अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो क्या करें फिर, उसने हमें एक कंडीशन दी थी कि 4a इज एन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल मीन्स 4a इज लेस देन 90 डिग्रीज. तो देखो ज़रा इसको करके, 4 ऑफ a कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई 22, दैट विल बी 88 डिग्रीज इज लेस देन 88, छोटा ही होता है 90 से, तो इट मीन्स हमारा सम सही है. इस सम को हम ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं. इसको नोट करिए एक सेकेंड. ठीक है, आप इसको पॉज करके जो है नोट डाउन कर सकते हैं. अब हम इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम करते हैं. ये आपकी बुक का ही सम नंबर 7 है, इसी एक्सरसाइज का. उसने बोला एक्सप्रेस साइन ऑफ 67 डिग्रीज प्लस cos ऑफ 75 डिग्रीज इन T रेशोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 and 45 डिग्री. ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं. मतलब ये जो इसने दो एंगल दिए हैं ना हमें, इसको 0 से 45 के इन बिटवीन लाना है. तो साइन ऑफ 67 डिग्रीज कॉज ऑफ 75 डिग्री. कोई ना जी, देखिए 67 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 डिग्रीज. सिमिलरली 75 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 डिग्रीज. तो साइन ऑफ 90 माइनस a
yes 90 minus some angle, that will be cos of some angle. Similarly, cos of 90 minus some angle equal to sin of that angle, that will give me sin 15 degrees. तो ये मेरे पास आ गया sin of 15 degrees प्लस cos of 23 degrees. अब देखो ये दो एंगल्स 0 और 45 के इन बिटवीन है, तो दैट विल बी आवर आंसर. ठीक है, तो ये आज का टॉपिक इस वीडियो का यहीं पे ख़त्म होता है. अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो आप इसको नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं उसको सोल्व करके दूंगा आपको. और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.